नमस्ते। वेलकम टू योगीवा टॉक्स। मेक अ हैबिट, जहां हम आपके हेल्थ, हॉर्मोन्स और होलिस्टिक वेलबींग से जुड़ी बातों को एकदम सरल, समझने वाली और केयरिंग तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप अपने हेल्थ को नेचुरली बैलेंस करना चाहती हैं, तो आज की ये बातचीत खास आपके लिए है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या पीसीओएस को प्राकृतिक तरीके से ठीक किया जा सकता है? आखिर सच में क्या काम करता है? और आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, मिलकर डिस्कस करेंगे पीसीओएस की असली वजहें, नेचुरल हीलिंग कितनी इफेक्टिव है, योगा, फूड, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट का रोल, और वो हैबिट्स जो सच में फर्क लाती हैं। तो अगर आप भी पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस या अनहेल्दी लाइफस्टाइल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत आम हो गया है। पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अगर कोई आज इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करे तो ऐसा लगता है कि वो किसी भीड़ भरे शोरगुल वाले मच्छी बाजार में खड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो शोर बहुत ही थका देने वाला होता है ना? एक तरफ से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है कि बस अपना वजन कम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि नहीं, जीवन भर बस दवाइयां खानी पड़ेंगी। और कहीं और से कोई कह रहा है कि पीसीओएस कभी ठीक ही नहीं हो सकता। इस सारे शोर शराबे में जो असल जानकारी है, जो विज्ञान है, वो कहीं दब गया है। और जब जानकारी इतनी विरोधाभासी होना, तो किसी का भी घबराना बहुत स्वाभाविक है। इस शोर से बाहर निकलकर तथ्यों को समझना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक गहरी बायोलॉजिकल जरूरत बन गया है। बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन भी है। आज हमारे पास जो सोर्स हैं, उनमें द पाथ टू नेचुरल पीसीओएस रिवर्सल एंड हार्मोनल बैलेंस और योगीवा टॉक्स के विचार शामिल हैं। बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज हैं। हाँ, तो हमारा उद्देश्य ये समझना है कि असल में पीसीओएस क्या है, क्या इसे प्राकृतिक तरीके से ठीक किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, विज्ञान के नजरिए से सच में क्या काम करता है। अक्सर देखा गया है कि लोग इसे सिर्फ एक पीरियड्स की समस्या मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। पीरियड्स का अनियमित होना सिर्फ एक अलार्म है, पूरी बीमारी नहीं। पीसीओएस असल में एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल स्थिति है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे शरीर एक बहुत ही जटिल सिम्फनी या ऑर्केस्ट्रा हो। अच्छा, जहाँ हर हार्मोन एक वाद्य यंत्र बजा रहा है। एकदम सही। और जब पीसीओएस होता है तो इस सिम्फनी का तालमेल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल होती हैं। इंसुलिन, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, और हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये सिर्फ ओवरीज तक सीमित नहीं है। लेकिन मैं सोच रही थी, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले इंसुलिन का इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या लेना देना है? यहीं पर तो विज्ञान बहुत रोचक हो जाता है। देखिए, जब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी शरीर की कोशिकाएं ब्लड शुगर को सही से सोख नहीं पाती, तो पैंक्रियास ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। शरीर में शुगर कंट्रोल करने के लिए। हाँ, और शरीर में इंसुलिन का ये हाई लेवल ओवरीज को एक गलत सिग्नल भेजता है। ये ओवरीज को उत्तेजित करता है कि वो ज्यादा एंड्रोजन बनाएं। एंड्रोजन मतलब जो मेल हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल। और जब महिला के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तब वो सारे लक्षण सामने आते हैं जो पीसीओएस से जुड़े हैं। ओहो, जैसे कि चेहरे पर मुहासे आना, बालों का गुच्छों में झड़ना, या चेहरे पर अनचाहे बाल आना। और क्योंकि ओवरी सही समय पर एग रिलीज नहीं कर पाती, इसलिए पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। ओवरीज तो बस शरीर में फैले उस इंसुलिन और हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हो रही हैं। इसीलिए अचानक से वजन बढ़ना, मूड स्विंग्स होना, ये सब एक ही मेटाबॉलिक चेन रिएक्शन का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये स्थिति इतनी जटिल है, जहाँ पैंक्रियाज से लेकर दिमाग के मूड तक हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, तो क्या बिना मेडिकल डिग्री के कोई इसे सच में समझ सकता है? मुझे लगता है कि बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो हमारा शरीर बहुत ही स्मार्ट मशीन है। वो हमें हर समय बता रहा होता है कि उसे क्या चाहिए। वो हमें सिग्नल्स देता है। हाँ, अचानक लगने वाली मीठे की क्रेविंग या दोपहर के समय होने वाली बेवजह की थकान, ये सिर्फ आलस नहीं है। ये ब्लड शुगर क्रैश होने और इंसुलिन रेजिस्टेंस के सीधे संकेत हैं। इसे समझने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। बस अपने शरीर के संकेतों को पढ़ने की कला सीखनी है, जिसे बॉडी लिटरेसी कहते हैं।
ये विचार तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, शरीर का हर लक्षण एक तरह की भाषा है। अच्छा, जब हम शरीर के साथ तालमेल बिठाने की बात करते हैं तो इंटरनेट पर ये रिवर्सल शब्द बहुत आता है। ऐसे दावे किए जाते हैं जैसे कोई जादुई बटन हो, कोई डिटॉक्स चाय पी ली और रातों रात सब ठीक हो गया। अरे, और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। रिवर्स शब्द को अक्सर तुरंत इलाज मान लिया जाता है, जबकि पीसीओएस में रिवर्सल का मतलब शरीर को वो बायोलॉजिकल सपोर्ट देना है जिससे हार्मोन्स खुद को रीसेट कर सकें। तो ये कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे हमारे सोर्सेज में भी बताया गया है, तो पीसीओएस एक उलझे हुए धागे के गुच्छे की तरह है। अगर आप उसे जोर से खींचेंगे तो गांठें और पक्की हो जाएंगी। हाँ, आप उसे एक झटके में नहीं सुलझा सकते। आपको बहुत धैर्य के साथ उसके अलग अलग धागों को ढीला करना पड़ता है। एक धागा इंसुलिन का है, एक कॉर्टिसोल का है और एक नींद का है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इससे ये स्पष्ट होता है कि शरीर पर जोर जबरदस्ती काम नहीं करती। साहित्य भी बताता है कि कई महिलाओं ने लाइफस्टाइल के इन अलग अलग धागों पर काम करके प्राकृतिक रूप से सुधार किया है। मतलब जब उस गुच्छे पर दबाव डालना बंद करते हैं तो शरीर खुद हीलिंग शुरू कर देता है। और दबाव की बात करें तो इन सब में एक ऐसा धागा है जिसे लोग अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, स्ट्रेस। हाँ, और कॉर्टिसोल। आजकल की तेजतर्र दुनिया में तो स्ट्रेस को सफलता का बैज मान लिया गया है। सही बात है, ऐसा लगता है जैसे बिजी होना और स्ट्रेस लेना तो बहुत नॉर्मल है। पर यह खतरनाक धारणा है। क्रॉनिक स्ट्रेस सीधे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर हमला करता है। विकासवादी दृष्टिकोण से समझें तो कॉर्टिसोल खतरे का हार्मोन है। हजारों साल पहले जब किसी के पीछे कोई जंगली जानवर पड़ता था, तब शरीर में कॉर्टिसोल स्पाइक होता था ताकि वो इंसान पूरी ताकत से भाग सके। हाँ, और उस समय शरीर के लिए रिप्रोडक्शन या पीरियड्स जैसी चीजें प्राथमिकता नहीं होती थीं। सारा फोकस सर्वाइवल पर होता था। लेकिन आज के समय में हमारे पीछे कोई शेर तो नहीं भाग रहा है। आज हमारी वर्क डेडलाइन, ट्रैफिक जैम और ईएमआई ने उस जानवर की जगह ले ली है। बिल्कुल, और समस्या ये है कि शरीर का रिस्पॉन्स आज भी वही पुराना है। शरीर को लगता है कि कोई जानलेवा खतरा है, इसलिए वो लगातार सर्वाइवल मोड में रहता है। और इसी सर्वाइवल मोड का नतीजा होता है पीसीओएस का बिगड़ना। जी, जब कॉर्टिसोल लगातार हाई रहता है तो शरीर भविष्य के संकट के लिए ऊर्जा बचाने लगता है। वो फैट को खासकर पेट के आसपास स्टोर करने लगता है। हाई कॉर्टिसोल इंसुलिन को डिस्टर्ब करता है, जिससे जंक फूड की क्रेविंग्स होती हैं। और सर्वाइवल मोड में शरीर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी शट डाउन कर देता है, क्योंकि खतरे में प्रजनन सुरक्षित नहीं है। लेकिन देखिए, आज की दुनिया में तनाव से पूरी तरह बचना तो असंभव है ना। काम है, जिम्मेदारियां हैं। ये सच है। तो क्या सिर्फ दिमाग को शांत रखने से कॉर्टिसोल जैसे पावरफुल हार्मोन्स में सच में कोई बदलाव आ सकता है? ऐसा लगता है जैसे हम एक शारीरिक समस्या का हल सिर्फ एक मानसिक फील गुड प्रक्रिया में ढूंढ रहे हैं। ये संदेह बहुत आम है, लेकिन विज्ञान यहाँ बहुत स्पष्ट है। दिमाग को शांत रखना कोई लग्जरी एक्टिविटी नहीं है। ये नर्वस सिस्टम को हैक करने का बायोलॉजिकल तरीका है। नर्वस सिस्टम को हैक करना कैसे? जब शरीर शांत होता है तो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट यानी सर्वाइवल मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में शिफ्ट कर रहे होते हैं। बिना नर्वस सिस्टम को सुरक्षित महसूस कराए कोई डाइट या सप्लीमेंट काम नहीं कर सकता। तो पहली शर्त है शांत नर्वस सिस्टम। अब सवाल यह है कि शरीर को ये कैसे बताएं कि अब कोई जंगली जानवर पीछे नहीं है? यही हमारे सोर्सेज एक विशेष अभ्यास की बात करते हैं, योगा। हाँ, योगा। लेकिन इंटरनेट पर लोग सोचते हैं कि योगा सिर्फ वजन कम करने के लिए। अगर पसीना नहीं आ रहा तो फायदा क्या है? ये फिटनेस इंडस्ट्री की फैलाई हुई भ्रांति है। पीसीओएस में योगा का मुख्य काम कैलोरी बर्न करना है ही नहीं। इसका काम है वैगस नर्व को एक्टिवेट करना। वैगस नर्व जो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। बिल्कुल। जब कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता है तो कॉर्टिसोल और स्पाइक हो सकता है। इसके विपरीत योगा कॉर्टिसोल को नीचे लाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है। हमारे सोर्सेज में कुछ पोज का भी जिक्र है, जैसे मलासन, बटरफ्लाई पोज, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार और गहरी सांसें लेना। देखने में ये बहुत साधारण स्ट्रेच लग सकते हैं, पर बायोलॉजिकल लेवल पर मलासन या बटरफ्लाई पोज पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को खोलते हैं जहां स्ट्रेस जमा होता है। अच्छा, तो ये पोज शरीर को एक सुरक्षा का सिग्नल भेजते हैं। हाँ, गहरी सांसें सीधे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जो दिमाग को संदेश देता है कि हम सुरक्षित हैं, खतरा टल गया है, अब रिपेयर शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही ये सिग्नल मिलता है,
कॉर्टिसोल नीचे आता है और पैंक्रियाज और ओवरीज पर दबाव कम होता है। तो योगा एक तरह का बायोलॉजिकल टूल है। बिल्कुल। अब नर्वस सिस्टम के बाद उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, डाइट का चक्रव्यूह। रोज एक नया ट्रेंड आता है, कोई कहता है कीटो डाइट, कोई फास्टिंग, कोई कहता है कार्ब्स छोड़ दो। डाइट कल्चर ने तो बहुत नुकसान किया है। क्रैश डाइट या खुद को भूखा रखना हार्मोनल असंतुलन का समाधान बिल्कुल नहीं है। मतलब जो शरीर पहले ही स्ट्रेस में है, उसे भूखा रखना तो एक और बड़ा स्ट्रेस है। बिल्कुल सही। शरीर को लगता है कि अकाल पड़ गया है और वो सर्वाइवल मोड में और गहराई से चला जाता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, क्रैश डाइट करना ऐसा है जैसे किसी शहर की एक स्ट्रीट लाइट खराब हो और उसे ठीक करने के लिए पूरे शहर का पावर ग्रिड ही बंद कर दिया जाए। ये बहुत सटीक तुलना है। जब कोई अचानक कार्ब्स छोड़ता है तो शायद वजन कम हो, लेकिन शरीर अपने अहम फंक्शंस को शट डाउन कर रहा होता है। ये सस्टेनेबल नहीं है। डाइट में फोकस रिस्ट्रिक्शन पर नहीं, न्यूट्रिशन पर होना चाहिए। सोर्सेस कहते हैं कि ब्लड शुगर को स्थिर रखना सबसे जरूरी है, और वो पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स खाने से होता है। हाँ, फाइबर और प्रोटीन से शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है, तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। और जाहिर है प्रोसेस्ड फूड, चीनी और जंक फूड से बचना है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा करते हैं। तो सस्टेनेबल आदतें बनानी है। और न्यूट्रिशन के साथ एक और बायोलॉजिकल जरूरत है जिसे लोग इग्नोर करते हैं, नींद। अरे हाँ, रात रात भर फोन स्क्रॉल करना, आजकल लेट नाइट स्क्रॉलिंग एक कल्चर बन गया है। पर पीसीओएस में कम नींद हार्मोन्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जब हम सोते हैं, शरीर एक्टिवली मेंटेनेंस कर रहा होता है। लेकिन वो ब्लू लाइट तो दिमाग को चकमा देती है ना? हाँ, ब्लू लाइट दिमाग को बताती है कि अभी दिन है। इससे मेलाटोनिन का उत्पादन रुक जाता है, जो नींद का हार्मोन और एंटीऑक्सीडेंट है। और अगर नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह कॉर्टिसोल हाई रहता है, जो फिर से ब्लड शुगर डिस्टर्ब करता है, मीठे की क्रेविंग्स बढ़ाता है। ये एक दुष्चक्र है। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप इस चक्र को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली टूल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इंसुलिन का विज्ञान, कॉर्टिसोल, योगा से नर्वस सिस्टम को शांत करना, ब्लड शुगर स्थिर रखना और सही नींद, तो निष्कर्ष ये है कि पीसीओएस हीलिंग का रहस्य परफेक्शन में नहीं, कंसिस्टेंसी में है। बिल्कुल। रोज सब कुछ 100% सही करना मुमकिन नहीं है, पर छोटे छोटे बायोलॉजिकल कदम, थोड़ा योगा, सही पोषण, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अच्छी नींद, यही लंबे समय में सेल्यूलर लेवल पर असली बदलाव लाते हैं। और एक अहम बात यह भी है कि अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी और की हीलिंग देखकर स्ट्रेस लेना सिर्फ कॉर्टिसोल बढ़ाएगा। हर इंसान का शरीर, जेनेटिक्स और स्ट्रेस सहने की क्षमता अलग होती है। शरीर आपका दुश्मन नहीं है, उसे सिर्फ सही सपोर्ट चाहिए। प्राकृतिक हार्मोन बैलेंस और गाइडेड योगा के लिए सोर्सेज में योगीवा ऑफिशियल वेबसाइट का भी जिक्र किया गया है, जो एक बहुत अच्छा संसाधन है। हाँ, वो काफी मददगार हो सकता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। हमने देखा कि क्रॉनिक स्ट्रेस, ब्लू लाइट और प्रोसेस खाना हार्मोन्स को बिगाड़ रहे हैं। तो विकासवादी विज्ञान के चश्मे से देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि पीसीओएस कोई बीमारी हो ही ना? क्या ये संभव है कि इस अप्राकृतिक तनाव भरी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ये शरीर का एक रक्षात्मक तरीका हो, एक डिफेंस मैकेनिज्म? ये बहुत ही गहरा नजरिया है। शायद हमारा एंडोक्राइन सिस्टम खराब नहीं हुआ है, वो बस ये बता रहा है कि आधुनिक जीवन शैली हमारे प्राचीन बायोलॉजिकल डिजाइन के अनुकूल नहीं है। मतलब शरीर बस हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो अगली बार जब इंटरनेट पर किसी मछली बाजार जैसी स्थिति का सामना हो, जहाँ हर कोई जादुई इलाज बेच रहा हो, तो याद रखिए, उस शोर का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस शोर से बाहर निकलिए। एक गहरी सांस लीजिए, नर्वस सिस्टम को शांत कीजिए और अपनी हीलिंग जर्नी तार्किक तरीके से शुरू कीजिए। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।